नीदरलैंड्स के सांसद यानी कि वहां की एक पार्टी के चीफ गीट विल्डर्स ने क्या बोला? गीट विल्डर्स ने ये बोला कि हिंदू दोस्तों आप अपने आप को बचाओ। और इस पर पाकिस्तान को खासा एतराज भी है। पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान कल तक चीख रहा था कि भैया इंडिया के साथ प्रॉब्लम है और इंडिया ने हमारी एम्बेसी के ट्विटर अकाउंट्स बंद करा दिए, वही पाकिस्तान अब ट्विटर के पास गया, जाके बोला कि ये गेट बिल्डर्स के आप ट्वीट्स डिलीट कर दो। कर भी दिए, पाकिस्तान में वो ट्वीट्स नहीं दिखेंगे। भाई क्यों हुआ ऐसा? लेकिन क्या होता है, ये हिंदुओं में गुस्सा क्यों है, मैं आपको बताता हूं अर्जुन जी, और आपको बड़ा सरप्राइज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। इस देश में करीब 82-83% या फीसद हिंदू हैं। भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशनली सेक्युलर है, और यहां पे हिंदू की जो लड़ाई है वो बराबरी की है। हिंदू जो लड़ रहा है भारत में, वो इसलिए लड़ रहा है कि मैं बराबर का नागरिक हूं। आपको इस चीज को सुन के शॉक होगा, आप हैरान रह जाएंगी कि ये कौन सी अजीब सी बात है। आप 82-83% है, फिर भी कह रहे हैं आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हिंदुओं के खिलाफ भारत में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि इसको इंटेलेक्चुअल सैंक्टिटी है इंडिया में, इसको इंटेलेक्चुअल कवर है। जब तक आप हिंदू को गाली नहीं देंगे, जब तक आप हिंदू देवी देवताओं को गाली नहीं देंगे, आप इंटेलेक्चुअल नहीं बनेंगे इंडिया में। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे देश के साथ है। आप जिसको वो लुटियंस गैंग कहता है ना, अर्नब गोस्वामी, आपने अर्नब की शोज में आप खुद कई बार आ चुकी हैं। जिनको लुटियंस गैंग कहता है, वो कौन है लुटियंस गैंग? यही लोग हैं जो कवरिंग फायर देते हैं। जब एमएफ हुसैन, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके बारे में मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जब एमएफ हुसैन नॉर्मल पेंटिंग बना रहे थे तो ही वॉज अ ग्रेट पेंटर। वो घोड़े छोड़े की पेंटिंग बनाते थे, वो बड़े ग्रेट पेंटर थे। जब उन्होंने हमारे देवी देवताओं की अभद्र और नंगी तस्वीरें बनाना शुरू करी तो वो लेजेंड बन गए। मुझे शिकायत अपने मुसलमान भाइयों से नहीं है, मुझे शिकायत अपने समाज से है, मुझे शिकायत हिंदू समाज से है। क्योंकि इसमें करने वाले ये जो इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स करते हैं, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लीडर्स हिंदूज हैं, यही गंद डाल रहे हैं ज्यादा। ठीक है, यही गंद डाल रहे हैं। देखिए, माहौल बनाने वाला ना बड़ा कल्प्रिट होता है, माहौल बनाने वाला। ठीक है, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं अर्जुन जी। परेशानी ये है इंडिया में कि आपको कोई कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप बड़े हैं, आपने हिंदू देवी देवताओं को गाली दी, उनका अपमान करा, आप इंटेलेक्चुअल बन गए। अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि साहब आप गाली मत दीजिए, तो आप संघी बन गए, यानी कि आप आरएसएस के मेंबर हो गए, आप संघी हो गए, आप कम्युनल हो गए। आप इस देश में भाईचारा नहीं चाहते, आप गंगा जमुनी तहजीब को आप नहीं मानते, है ना? आपने सुना है गंगा जमुनी तहजीब का नाम? जी जी बिल्कुल। ये भी एक बहुत बड़ा चूरन है जो भारत में बिकता है, बहुत बड़ा चूरन है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कभी और मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे जो भारत में 82-83% हिंदू है, उसकी लड़ाई है एकता की, मिलजुल के रहने की। उसकी लड़ाई ये है कि मुझे समान अधिकार दो। उसकी लड़ाई हर समय ये है कि मुझे बराबर का नागरिक समझा जाए, बराबर का शहरी समझा जाए, जो कि नहीं समझा जाता। और ये आपको बात बड़ी अजीब सी लगेगी, बड़ी अजीब सी लगेगी कि आप बात क्या कर रहे हैं, राइट? कि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में यह कहा जा रहा है कि सब यू आर ट्रीटेड इंफीरियर। दैट इज ट्रू, ये बिल्कुल सच है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को निचले दर्जे का नागरिक समझा जाता है, ये बात सच है। और एक पूरा एक इंटेलेक्चुअल एक कवर फायर इसको दिया जाता है, जहां पे ये देखिए, आपने देखा ना सुप्रीम कोर्ट के मेरे ऑर्डर, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे ऊपर दावा हो जाएगा मानहानि का। भाई मैं एक साथ एक चीज बता रहा हूं, या मानहानि या जो भी कोर्ट का, जिसको क्या कहते हैं कि जिसको आप कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं, मानहानि इज परहैप्स नॉट द राइट वर्ड, आपके ऊपर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, या कंटेम्प्ट इज द राइट वर्ड। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने कर दिया, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कोर्ट का जजमेंट क्या कहता है, जजमेंट नहीं है, माफ कीजिएगा, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है नुपुर शर्मा के बारे में, कि नुपुर ही है फसाद की जड़। ठीक है, नुपुर की ही वजह से हो रहा है। यानी कि वो जो 2 टेररिस्ट थे जिन्होंने कन्हैया लाल जी की गर्दन काटी, उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो अच्छे लड़के हैं, बिल्कुल साफ और पाक हैं। उन्होंने एक इंसान की, निर्दोष इंसान की
जो मासूम था उसकी गर्दन रेत दी, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती एक्चुअली नुपुर शर्मा की है, जिसने 1 महीने पहले टीवी में किसी और मुस्लिम क्लेरिक या मुस्लिम नेता के बयान के अगेंस्ट उसने एक जवाब टेलीविजन शो में दे दिया, जिसके लिए वो माफी मांग चुकी है। राइट, गलती नुपुर शर्मा की है। अब इससे आप सोच लीजिए आरजू जी की जो आम हिंदू है भारत में, उसके मन में क्या बीतेगी। और इस वक्त मैं तो लोगों से मिलता हूं, और मैं आपकी शो में नहीं बोलना चाहता वो सब चीजें, क्योंकि वो ठीक नहीं होंगी आपकी शो के लिए। लेकिन जो आजकल चल रहा है ना हमारे समाज में, ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। और लोगों ने जबरदस्ती, जैसे इन्होंने नुपुर शर्मा को धक्का दिया है, दीवार से लगाया है, वैसे ये लोग हिंदुओं को धक्का दे रहे हैं और हिंदुओं को दीवार से लगा रहे हैं। ये सच है, ये कड़वा है, सच है। पहले आपने बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में पाकिस्तान में है, हम दुनिया को देना चाहते हैं, और इंडिया जो है वो हमारी एम्बेसी के जो अकाउंट्स बंद कर रहा है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बंद हो रहा है। अब ये गेट बिल्डर्स के जो आपने ट्वीट हटवाए, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसमें बच रहा है क्या? गेट बिल्डर्स ने बड़ा बड़ा वेहेमेंटली डिफेंड किया है नुपुर शर्मा को। उसने ये बोला कि भाई नुपुर शर्मा ने गलत क्या बोला, भाई वो जानते होंगे क्या बोल रहे होंगे। अब जहां तक बात ये है कि ये सपोर्ट सिर्फ गेट बिल्डर्स ही नहीं कर रहे, नीदरलैंड्स का एक एमपी नहीं कर रहा, उसको बहुत गाली पड़ी है, उसके खिलाफ बहुत सारे मीम्स बने हैं और उसको बहुत परेशान किया गया है। वो चीजें सारी की सारी एक तरफ गेम ये कि यूरोप में कितना सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। यूरोप के सारे कंट्रीज, फ्रांस तो बिल्कुल उसके खिलाफ है, फ्रांस ने तो बोल ही दिया सीधे सीधे कि भैया हम तो प्रॉफेट मोहम्मद के फोटो लगाएंगे, जो आपसे किया था कर लो, उन्होंने लगा भी दिए। गेट बिल्डर्स भी इस चीज में एक अपना ओपिनियन रख रहे थे, और वो ओपिनियन यूरोप के ओपिनियन से अलग नहीं है। बिल्डर्स ने क्या बोला मैं आपको बताता हूं। उसके ट्वीट में, बिल्डर के ट्वीट में क्या था? बिल्डर के ट्वीट में था, बहुत सही बोला कि भाई डेमोक्रेसी, फ्रीडम को आपको प्रोटेक्ट करना है, ये लोग तो आकर के गला काटने में लग चुके हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि जहां पे मेजॉरिटी हिंदुओं की है उनके साथ इस तरह से किया जा रहा है, और वो देख रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे, वो उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रहे, और मतलब अपने आप को बचा नहीं रहे। ऐसा कैसे? हिंदुओं के साथ एक प्रॉब्लम है आरजू जी। एक हमारे, आपने सुना होगा हनुमान जी जी, हम लोग पूजा करते हैं हनुमान जी की, मंगलवार उनका दिन माना जाता है, मंगल का दिन। हिंदू ना हनुमान जी की तरह, हिंदू को बताना पड़ता है कि तुम समुद्र लांग सकते हो एक छलांग में। हिंदुओं को आराम से बात समझ में नहीं आती, ये हमारा कैरेक्टर है, ये हम लोग हैं ऐसे, हमें समझाना पड़ता है। अब चुपचाप हिंदू सो रहा था, उसको सोने देते, आपने जबरदस्ती उसको जगाया। मैं आपसे, मेरा मतलब आप नहीं, मेरा मतलब है जो रेडिकल्स हैं। अब जब वो जगेगा फिर ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। हिंदुओं में एक और परेशानी है, इनका रिएक्शन बहुत स्लो होता है। ये अचानक रिएक्ट नहीं करेंगे, ये धीरे 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 करेंगे, लेकिन फिर वो हाथी की चाल की तरह होता है ना, रुकता नहीं है, फिर वो लंबा चलेगा। इनका डीजल इंजन होता है, धीरे चलता है लेकिन हैवी लोड उठाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिएगा इसके बड़े नेगेटिव इसके वो रहेंगे असरात। नहीं, खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बजाय कोई और तरीका हो जिससे ये चीज जो है ये काबू में आए और इसको मैनेज किया जाए या इसको हैंडल किया जाए। ये तो फिर बहुत गलत हो जाएगा।